नमस्कार दोस्तों, मैं अशोक शुक्ला और आप देख रहे हैं लाइव इंडिया न्यूज चैनल। दोस्तों, इस वक्त मैं मीरा भाईंदर महानगर पालिका में हूं और मीरा भाईंदर शहर की बात करें तो काफी तेजी से उभरता हुआ शहर है। पिछले 20 सालों की बात करें तो यहाँ पर पूरी जो है संरचना ही चेंज हो चुकी है। आज से 20 साल पहले यहाँ पर करीब 6.5 लाख जो है लोग रहते थे, लेकिन आज उसकी संख्या 12.5 के ऊपर पहुंच चुकी है। इस वक्त मेरे साथ प्रताप सरनाइक जी हैं, जो यहाँ के चुनाव हम कह सकते हैं प्रभारी पूरा मुखिया हैं और शिवसेना शिंदे गुट के कदावर नेता हैं। सर, आपने इस बिजी शेड्यूल में मुझे समय दिया, बहुत बहुत धन्यवाद सर। प्रताप जी, मैं आपको पिछले 20 सालों से जानता हूं। अगर इस क्षेत्र की बात करें तो बेसिक समस्याएं क्या हैं, क्या कुछ, क्योंकि आपकी वहां पर टाई अप है, यहाँ टाई अप नहीं हो पाया, वो तो बड़े लोगों की बात है। हम यहाँ जमीनी लेवल की बात करने आए हैं। क्या समस्या है? शहर में भी महायुति होनी चाहिए, ये मत का मैं था, क्योंकि मुंबई में हमारी महायुति हो गई है, ठाणा में महायुति हो गई, वसई विरार में हो गई, कल्याण डोंबिवली में हो गई। ये मीरा भाईंदर शहर में वैसी महायुति होनी चाहिए और इसके लिए स्थानीय नेता जो है भारतीय जनता पार्टी के नरेंद्र मेहता, उनसे मैं बात कर रहा था, मगर उनका शायद दिल नहीं था हमारे से युति करने का, क्योंकि हम भी नरेंद्र मोदी जी को मानने वाले लोग हैं, योगी जी को मानने वाले लोग हैं, देवेंद्र जी के मंत्रिमंडल में तो मैं सदस्य हूँ। मगर वो शायद उनको ऐसा लगा रहेगा कि अगर प्रताप सरनाईक की शिवसेना इसमें आ गई हमारे महानगर पालिका के अंदर, तो मुझे जो भ्रष्टाचार के माध्यम से और बहुत सारे जमीन के जो घोटाले हैं वो करने नहीं मिलेंगे, इसलिए उन्होंने मुझे ये नहीं किया। और बात ऐसी है कि हम तो महायुति वाले हैं, अभी शिवसेना और भाजपा का ये लड़ाई नहीं है, ये लड़ाई प्रताप सरनाईक और नरेंद्र मेहता की है। और आज 16 साल में मैंने ये शहर में कितने विकास के कार्यक्रम किए, कितने विकास किए, बहुत सारे मैंने सनातन धर्म सभा का हर साल आयोजन किया। हमारा चैत्र नवरात्रि रहता है, शारदीय नवरात्रि रहती है, मेरा फेस्टिवल रहता है, दही हांडी का महोत्सव रहता है। हर जगह पे मैं कार्यक्रम करते रहता हूँ। विकास के पर्व, बाला साहब ठाकरे कला दालन किया, सीमेंट के रोड कर दिए, ये हमारा लता मंगेशकर नाट्यगृह बनाया, गिलबर्ट मेंडोसा जी के नाम का अस्पताल का काम चल रहा है, बहुत सारे कौस्तुभ मेजर राणे जी के नाम का एक हमने उद्यान बनाया। बहुत सारे काम है, जो काम अगणित है, मैं बता भी नहीं सकता, इतने काम किए। तो लोगों को तो मैं वोट मांगूंगा और लोग देंगे। लोग क्या भारतीय जनता पार्टी और शिवसेना की वजह से नहीं, प्रताप सरनाईक के काम के ऊपर हमारे सभी उम्मीदवारों को वोट देंगे और मैं ये काम करता ही रहूंगा। क्योंकि वो मुझे परसों के दिन उन्होंने कुछ नरेंद्र मेहता जी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस लेके मुझे भाईजान बोला, हाँ मैं भाईजान हूँ, बजरंगी भाईजान हूँ, मगर उन्होंने तो एमआईएम के साथ युति किया प्रभाग क्रमांक 9 और प्रभाग क्रमांक 22 में, तो हम उनको क्या मियाँ भाई बोले? तो ये बातें जो है वो गलत है। उन्होंने खुद के स्वार्थ के लिए भारतीय जनता पार्टी को अपने जेब में रखा और जो उनका मीरा भाईंदर शहर के जो 7/12 है, वो 7/12 के ऊपर उनके प्राइवेट लिमिटेड कंपनी का 7/11 का नाम वो चढ़ाना चाहते हैं और विरोधी दल के किसी भी को नजदीक करने की कोशिश नहीं करते। हम तो सत्ताधारी पार्टी उनके साथ में है, हम अगर साथ में आएंगे तो ये शहर का विकास होगा, केंद्र की मदद मिलेगी, राज्य की मदद मिलेगी, मगर वो नहीं चाहते हैं। उनको खुद को सिर्फ और सिर्फ 7/12 पे 7/11 का नाम करके भ्रष्टाचार और ये जमीन घोटाले करने हैं, इसलिए हमें उन्होंने साथ लिया नहीं। प्रताप जी, यहाँ पर रिजर्वेशन और खास करके डेवलपमेंट की लड़ाई है। आप भी एक बड़े बिल्डर हैं, वो भी एक बड़े बिल्डर हैं। इस क्षेत्र का विकास होना चाहिए, लेकिन मिलजुल के काम होना चाहिए। ये आखिर यहाँ से पानी की समस्या और टैंकर माफिया, ये पिछले 25 साल से चल रहा है। सूर्या जल प्रकल्प से हम 218 एमएलडी पानी ले आ रहे हैं मीरा भाईंदर में। अभी उनकी जमीनें इतनी जमीनें मीरा भाईंदर में है, देखिए वो पाइपलाइन जाती है और पानी का टंकी हम बना रहे, वो काम उन्होंने 1-1.5 साल रुकवा दिया। हमने फिर जाके गीता जयंती उस वक्त विधायक मैं और उन्होंने जाके वो पानी का टंकी का काम चालू किया, नहीं तो 1 साल और लेट हो जाता था। अभी 6 महीने में पानी आ जाएगा, मगर काम रुकाने का काम उन्होंने किया, शहर के हित में नहीं बल्कि खुद के हित में उन्होंने काम किया। वो मेट्रो का काम खुद के कंपनी का जगह है दिखाते हुए मेट्रो का काम 6-8 महीने रुका है, नहीं तो हमको दिवाली तक हम मेट्रो चालू करने वाले थे। खुद का सिर्फ और खुद का फायदा देखने के लिए पूरा पॉलिटिकल जो अपना वजूद है उसका यूज करने का भारतीय जनता पार्टी का
मैं सदस्य हूँ तो मेरा कोई बाल बाका नहीं कर सकता। ये उनकी जो दिल में बसा हुआ है, उसकी वजह से वो मीरा भाईंदर शहर को अपनी मुट्ठी में रखने की कोशिश करते हैं। मैं अपने दर्शकों को बता दूं कि मीरा भाईंदर शहर में जो लड़ाई जो मुझे 2-4 दिन में देखने को मिली है, ये शिवसेना और बीजेपी के बीच लड़ाई देखी जा रही है। हालांकि इनका टाई अप मुंबई शहर में है, लेकिन दो बड़े नेताओं के बीच चली इस लड़ाई का रोकूंगा। जी। ये भाजपा और शिवसेना की लड़ाई है ही नहीं, ये नरेंद्र मेहता और प्रताप सरनाईक की लड़ाई है। 16 तारीख को इलेक्शन होने के बाद में तो मैं भारतीय जनता पार्टी का जो सरकार है, देवेंद्र जी मुख्यमंत्री है, उप मुख्यमंत्री हमारे नेता एकनाथ शिंदे जी है, उसमें मैं मंत्री हूं ना जी। मैं तो वापिस 16 तारीख से भाजपा, और मैं अभी तो प्रचार करके आया 18 में, हम महायुति का धनुष्यबाण और कमल का प्रचार करके यहाँ पे आया। यहीं पे सिर्फ ये भाजपा जो मीरा भाईंदर की है, ये नरेंद्र मेहता की प्राइवेट लिमिटेड कंपनी है। तो मैं यही कहूंगा कि यहाँ पे भाजपा सेना नहीं है, बल्कि प्रताप सरनाईक वर्सेस नरेंद्र मेहता की ये लड़ाई है। जी, तो मैं अपने दर्शकों को बता दूं, सर ने क्लियर कर दिया कि यहाँ पर प्रतिष्ठा का हम कह सकते हैं कि प्रताप सरनाईक बनाम नरेंद्र मेहता की लड़ाई है। लेकिन अब यहाँ पर जनता होशियार है, जनता जागरूक हो चुकी है कि आखिर किसको वोट देना है, क्योंकि सेंट्रल गवर्नमेंट में टाई है, स्टेट गवर्नमेंट में टाई है, लोकल चुनाव को लेकर के व्यक्तिगत लड़ाई के चलते जो है इस तरीके की समस्या आई है। हालांकि अब ये वोटर को डिसाइड करना है कि उसको कहां पर वोटिंग करनी है। अशोक शुक्ला, लाइव इंडिया न्यूज, मीरा भाईंदर, मुंबई।